अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जी, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उसकी वजह क्या है भाई, आज हमने भाई दो टोक बात करनी है, क्लियर कट बात करनी है सोलर वाली इस्त्री पे। हमें बहुत ज़्यादा भाई कमेंट भी आ रहे थे और बहुत ज़्यादा आप दोस्तों ने कहा था कि भाई सोलर वाली इस्त्री का बताएं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, तो भाई आज आ गया भाई ये रिव्यू सोलर वाली इस्त्री पे, यानी कि इसको हम सिंगल बैटरी 12 वोल्ट की एक सिंगल बैटरी पे भी चला सकते हैं और हम सिंगल सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं। अब इसकी भाई सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है और ये कितना वर्क करती है, इसकी प्राइस क्या चल रही है आज के दिनों में, ये एम्पेयर कितने लेती है और ये लेनी चाहिए या नहीं, क्लियर कट बात होगी। सारा मामला देखेंगे क्योंकि आज से तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले भी ये वीडियो बनाई थी मैंने, लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रह गई थी। तो भाई काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे आप इसको वो भी क्लियर कर दें, हमें आम दो टोक बाद में बता दें कि भाई ये लें या ना लें। और सबसे बड़ी और मेन बात जो कि एक इस्त्री का काम होता है वो क्या है भाई, क्या ये कपड़े प्रेस करती है? तो भाई आज की वीडियो में यही बात होगी। टाइम बड़ा कीमती है, ज़ाया किए बगैर वीडियो की जाने पड़ते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो भाई हमारी बैटरी की कंडीशन देख लें जी, 12.9 यानी कि तकरीबन ये फुल है। और ये कौन सी बैटरी है भाई, ये ट्यूबलर बैटरी है जो कि सोलर के साथ लगी हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ इसकी प्राइस की बात कर लूँ भाई, प्राइस आजकल इसकी मार्केट में 1500 से 2000 पे चल रही है। अब ये अपनी सिटी का हिसाब है, ये यानी कि इसके दरमियान में आपको ये इस्त्री जो है वो मिल जाएगी। अब तीसरी बात करते हैं भाई कि इसकी ये जो आपको वायर नज़र आ रही है ऑरेंज कलर की, भाई 4 mm कॉपर वाली वायर, ये इसके साथ नहीं लगी होती, ये मैंने खुद लगाई है। ठीक है, इसके साथ एक नॉर्मल सी वायर होती है जो कि आप बिजली वाली वायर जब इस्त्री लेते हैं उसके साथ लगी होती है, उस तरह की एक तार होती है, वही लगी होती है इसके साथ। तो भाई ये मैंने मोटी वाली वायर इसके साथ खुद लगाई है। आपको भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए तार चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा जी, मीटर वगैरह मैंने निकाल लिया है और यहाँ पर एक कमीज़ है वो आप देख लें भाई, इसमें काफ़ी सारे वाट आए हुए हैं, यानी कि ये इस्त्री होने वाली है। इसी पे हमने इसका प्रैक्टिकल करना है, चेक करना है और आप दोस्तों को बताना है। अम्पेयर वगैरह भी मौके पे चेक करेंगे, प्रेस करके देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। हाँ, सामने होगी सारी चीज़ें, आप दोस्तों को भी पता चल जाएगा, नज़र आ जाएगी। तो भाई अभी क्या करते हैं भाई, इसकी तार वगैरह मैंने बैटरी के साथ लगा ली है। ये देख लें जी, वायर जो है ये यहाँ पर ये मैंने बैटरी के साथ ज्वाइंट कर ली है, जोड़ दी है। अब इसका हमने बटन ऑन करना है और चेक करना है। अच्छा, यहाँ से इसके साथ मीटर भी लगाएंगे और देखेंगे भाई ये कितने अम्पेयर ले रही है। ठीक हो गया जी, यानी कि ये क्या सूरत हाल है, कितने अम्पेयर लेती है और ये कितने वाट बनते हैं। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मैंने डीसी वगैरह पे सेट कर ली है। अब भाई इसको यहाँ से ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये चेक कर लें जी, तकरीबन 16 एम्पेयर लिए हैं। अच्छा, ये मेरे मीटर का सेल जो है, ये क्लैम्प मीटर के सेल कमज़ोर हैं और इत्तफाक देखें, ये मुझे हमेशा वीडियो के दौरान ही याद आता है कि इसके सेल चेंज करने हैं, वरना मैं भूल जाता हूँ। जो बाय द वे आपने मैनेज करना है। अच्छा, इसका बल्ब जो है वो ख़राब है, मैं आपको पहले बता दूँ। तो भाई एम्पेयर से आपने इसको चेक करना है। ठीक हो गया। अब ये ऑन हो चुकी है और ये 15 एम्पेयर ये ले रही है। ठीक है, 15.5 से 16 एम्पेयर आप लगा लें। तो इसको वाट में ज़रा कंज्यूम कर लेते हैं, वाट में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितने वाट बनते हैं। तो जनाब ये तकरीबन हम 16 को ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो ये हमारा तकरीबन 190 से 200 वाट के करीब ये जो है इस्त्री हमारी सोलर वाली ले रही है। तो अब इसको ज़रा गर्म होने का टाइम देंगे। ये देखें, इसको मैं फुल पे कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको फुल पे कर दिया है और भाई आस्ता आस्ता गर्म होना शुरू हो गई है। ठीक है, आप देख लें भाई 15.5 से 16 एम्पेयर ये ले रही है और हमें इसके साथ कमीज़ जो है वो प्रेस करके देखनी है। मीटर को ज़रा मैं साइड पे कर लेता हूँ क्योंकि हम इसके साथ आस्ता आस्ता अब ये प्रेस करना स्टार्ट करते हैं। इसको हीट देखें भाई, टाइम वही है, कोई भी वीडियो कट नहीं की, जैसे हम नॉर्मल एक बिजली वाली इस्त्री के टाइम देते हैं गर्म होने में, देखें इतना ही टाइम लगता है बिजली वाली इस्त्री को भी। तो यहाँ से मैंने इसकी प्रेसिंग शुरू कर दी है, इसको ज़रा सा और मैं तेज़ कर दूँगा। तो अच्छा जी, ये देखें जी जनाब, ये काम कर रही है। ये देख लें भाई, इसने आपके सामने देख लें भी, पहले क्या था, कमीज़ में थोड़े थोड़े वट निकलना शुरू हो गए हैं, यानी कि ये हीट हो गई है। ठीक है। अच्छा, हाथ से अगर देखा जाए ना, हाथ अगर लगा के चेक किया जाए तो अच्छी भली ये इस्त्री अभी हीट हो रही है, बल्कि मज़ीद भी हो रही है क्योंकि यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखें जी, अम्पेयर ले रही है, इसका मतलब ये चलती जा रही है और हाथ लगा रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी भली हीट है।
तो यहाँ पर ये प्रेसिंग भी अब अच्छी करेगी जैसे जैसे और हीट होगी। आपको फिर बता रहा हूँ कि भाई कोई भी वीडियो कट नहीं कर रहा मैं कहीं से भी, जैसे जैसे समझे मैंने जहाँ से शुरुआत की है बोलने की, अभी ये वही टाइम चल रहा है। यानी कि भाई इतना टाइम तो हम बिजली वाली इस्त्री को भी देते हैं, तो भाई अभी तक तो ये सोलर वाली इस्त्री भाई मेरी नज़रों में अभी पास चल रही है। तो बहरहाल ये है कि हाँ, एक इसमें सबसे बड़ी भाई जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी चीज़, जो कि बहुत बड़ी बीमारी है, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। आपने सुनना है भाई, वीडियो को भी कंप्लीट देखें। तो यहाँ पे मैं फिर प्रेसिंग करना शुरू हो गया हूँ। अच्छा, अब भाई जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, यानी कि ये मज़ीद हीट हो रही है, तो भाई प्रेस भी ये अच्छा कर रही है। अभी आप यकीन माने तो मेरी नज़र से अगर आप देख रहे हैं तो भाई ये प्रेस जो है इस तरीके से अभी इसने वाट निकालना शुरू हुए हैं, जैसे एक बिजली वाली इस्त्री जिस तरह हम कमीज़ पे फेरते हैं ना, जब गर्म होती है तब वो निकालती है। तो भाई बहुत ही कमाल का अभी ये रिज़ल्ट दे रही है। ये देखें जी, पहले क्या था आप देख भी सकते हैं, और अब क्या है। ऊपर वाली कमीज़ साइड देख लें, ऊपर वाली कैसे देखें जी, वट आए हुए हैं कमीज़ को, और जहाँ मैंने प्रेस किया है वो एरिया भी देख लें, वो जगह भी देख लें। तो भाई वो इसने वर्क किया है और कमाल का वर्क किया है। तो जनाब ये सारा सीन है। अच्छा, एक जो इसमें बड़ी बीमारी है जो मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगा, वो है जी इसकी बैटरी ड्रेनेज। ठीक हो गया जी, यानी कि ये बैटरी को ठीक ठाक ड्रेन करेगी, एकदम गिराएगी। क्योंकि भाई देख लें जी 16 एम्पेयर हैं, तो भाई बैटरी तो ड्रेन होगी और जल्दी होगी। लेकिन इसका भी एक हल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये देख लें जी, स्टिल वही एम्पेयर ले रही है, यानी कि अभी तक ऑटोमेटिक इसने अपने आप को बंद नहीं करवाया, जैसे कि एक बिजली वाली इस्त्री गर्म होने के बाद बंद करवाती है। ठीक है, क्योंकि अभी ये जैसे इसको होगा भाई, इसका जो 12 वोल्ट का एलिमेंट है गर्म होगा तभी इसने बंद होना है। तो भाई ये सारा सीन है। अच्छा, इसके ऊपर से भी अभी मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अच्छा, आपको मैं सेट करने से पहले बैटरी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, क्या था जी, 12.8 थी कि 9 थी, तो भाई इसने 12.2 पे लिया ये लोड के साथ। तो बैटरी ये तेज़ी से ड्रेन कर रही है। इसका एक हल है, एक इलाज है। आपने क्या करना है, अपनी कोई भी प्रेसिंग वगैरह है, आपने इसको दिन के टाइम करना है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बिजली वाली अगर आप इस्त्री भी यूज़ करते हैं तो आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप उसको इस्त्री को जो है वो दिन के टाइम यूज़ किया करें। एक तो यूनिट भी दिन के टाइम जो आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, और सोलर वाली इस्त्री भी आप दिन के टाइम यूज़ करें, क्योंकि जैसे ये बैटरी को ड्रेन कर रहा होगा, गिरा रहा होगा, तो ऊपर से हमें एनर्जी जो है वो सोलर के थ्रू और मिल रही होगी। तो इस वजह से हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भाई इसमें कोई भी ऐसी कोई ये बड़ी बात भी नहीं है कि भाई बैटरी को ड्रेन कर रहा है तो हम इसको यूज़ ना करें। तो भाई आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि बिजली के हालात हैं मेरी नज़र में, तो भाई आप सोलर वाली इस्त्री यूज़ करें अगर आपके पास 4 से 5 पैनल लगे हुए हैं बड़े वाले। ठीक है, और अगर छोटे पैनल लगे हैं तो उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अब उस छोटे पैनल आपके पास अगर 3 लगे हुए हैं तो भाई ये 3 सोलर पैनल पे ये आराम से चल जाएगी। ठीक हो गया जी, 150 वाट के 3 सोलर पैनल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोड के साथ वो भी कम होंगे। ठीक है, अगर एक पैनल 7 से 8 एम्पेयर भी देता है तो 3 पैनल लगे हों तो ये ईजीली आराम से हीट करेगी और अच्छा भला करेगी। डायरेक्ट भी आप इसको सोलर पैनल के साथ लगा सकते हैं। अच्छा, एक और बात, इसकी प्लस माइनस कोई नहीं है भाई, आप जहां चाहें इसकी तारें लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट है ये, वो हीटर वाला हिसाब है जो कि हमने पीछे सर्दियों में बनाई थी, हीटर वगैरह बनाए थे, उसको हम डायरेक्ट लगा देते थे, प्लस माइनस का चक्कर नहीं होता था। तो भाई ये सारा सीन है। मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा माइंड जो है वो क्लियर हो गया होगा कि भाई सोलर वाली इस्त्री किस तरीके से वर्क करती है। अगर मेरा माने, मेरी जो मशवरा लें तो भाई मेरी नज़र में ये बिल्कुल पास है, आप इसको ले सकते हैं। और आजकल जो बिजली के रेट जा रहे हैं उसके मुताबिक आप इसको अपने घर में यूज़ करें और बिजली के भारी भरकम बिलों से भाई जान छुड़ाएं, क्योंकि इस्त्री जो है बिजली वाली 1000 से 1200 वाट लेती है, तो भाई वो अच्छा वाला लोड होता है। तो भाई आप ये सोलर वाली इस्त्री परचेज़ करें और अपने घर में इजीली इसको यूज़ करें। ये अच्छी वाली हीट होती है और कपड़े भी प्रेस करती है। तो जनाब मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में जो भी सवाल था, कोई भी ऐसा सवाल जो सोलर इस्त्री को लेके आपको तंग कर रहा था कि भाई हमें क्या करना चाहिए सोलर इस्त्री को लेके, ये करती है प्रेस नहीं करती, क्या एम्पेयर है, क्या प्राइस, भाई वो सब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है जो कि मैं बताना भूल गया हूँ तो भाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आई तो भाई लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब लाजमी से बनता है। मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।